हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे बीपीसीजी 171 का चैप्टर 2 व्यवहार के जैविकीय आधार। पिछली कक्षा में हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। न्यूरॉन्स के कितने पार्ट होते हैं और न्यूरॉन्स के टाइप कितने होते हैं। तो आज हम उससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का यहाँ आप देख रहे होंगे डायग्राम। नर्वस सिस्टम के टू पार्ट्स होते हैं, फेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है वो आगे टू पार्ट्स में बटा हुआ है, सोमैटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी आगे टू पार्ट में बटा हुआ है और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी। लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे हम पहले। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे टू पार्ट में बटा हुआ है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। इसे हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, मैं इसमें समझाने की कोशिश मैंने की है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इसके टू पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड। और इसे सबसे पहले तो नर्वस सिस्टम क्यों कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बॉडी के बिल्कुल बीच में होता है। और इसलिए, और इसके ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बॉडी के बिल्कुल बीच में होते हैं, इसलिए इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। बाकी नर्व्स जो इनके अलावा जो बॉडी के अदर पार्ट में होती है उन्हें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं, पीएनएस कहते हैं, और ये सीएनएस हो गया। ठीक है, तो यहाँ ये आपस में ब्रेन और जो नर्वस सिस्टम, ये स्पाइनल कोड है, ये आपस में यहाँ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम स्पाइनल कोड के बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे और ब्रेन के बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो स्पाइनल कोड क्या होता है? स्पाइनल कोड जो ये गर्दन से खोपड़ी से जो जुड़ा हुआ, ब्रेन से जो जुड़ा हुआ होता है, लंबी, यहाँ ये जो आप डायग्राम में देख रहे हो लंबी संरचना, यहाँ से ये खोपड़ी से जुड़ा होता है, यहाँ पे खोपड़ी होती है, इससे जुड़ा हुआ होता है, ये स्पाइनल कोड होता है। इसकी जो यहाँ से नर्व निकली हुई हैं, ये नर्व्स होती हैं और ये 31 सेट इसके इसमें होते हैं। जैसे गिलास में कुछ भरा हुआ होता है, ऐसे ही इसमें अंदर से कुछ भरा हुआ है, तरल पदार्थ इसमें भरा हुआ है और बाहर से वाइट कलर की इसकी कोडिंग, वाइट कोडिंग है। और ये जो नर्व निकली हुई है, इसमें दो तरह की नर्व होती हैं जो सूचनाओं को रीढ़ की हड्डी तक पहुंचाती है। वो नर्व कौन सी होती है? एफरेंट। और जो रीढ़ की हड्डी से सूचनाओं को बाहर तक ले जाती है वो होती है एफरेंट। इसमें थोड़ा ही फर्क है लिखने में, देख लेना आप। तो ये कार्य किस तरह से करती है? कार्य जैसे हमने न्यूरॉन्स पढ़ा था, न्यूरॉन्स थ्री फंक्शन के आधार पर तीन तरह के हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और एसोसिएशन न्यूरॉन्स। तो उसी ये यहाँ इस तरह से मैं आपको समझाती हूँ। ये बाजू हो गई आपकी, और आपने यहाँ पे लोहे की छड़ को जो कि गर्म है उसको छुआ, तो यहाँ से गर्म है, इसकी सूचना रीढ़ की हड्डी तक कौन लेकर गया? सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर गए। और सेंसरी न्यूरॉन से रीढ़ की हड्डी ने उन सूचनाओं को दिमाग तक पहुंचाया। वहाँ एसोसिएशन नर्व हैं दिमाग में, दिमाग ने, ब्रेन ने क्या किया? उसे देखा, क्या प्रतिक्रिया की जानी चाहिए ये बताया। किसको बताया? मोटर न्यूरॉन्स को, रीढ़ की हड्डी को। रीढ़ की हड्डी ने मोटर न्यूरॉन्स के माध्यम से मसल्स को वो बताया, जो दिमाग ने बताया, ब्रेन ने बताया क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो दिमाग क्या प्रतिक्रिया देता है? अगर गर्म चीज को, किसी चीज को छुओगे तो दिमाग क्या प्रतिक्रिया देगा? हाथ हटाने की। तो हाथ हटाता है, एकदम से हाथ हटाते हो आप। और ये जो जितना प्रोसेस होता है ये विद इन सेकेंड होता है, बहुत ही कम समय लगता है। इसमें कोई मतलब आपको पता भी नहीं चलता कि ये सब कुछ हमारे शरीर में हमारे साथ हो रहा है। कब सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर गई सूचनाओं को, कब दिमाग ने ऑर्डर दिया, कब मोटर न्यूरॉन्स दोबारा से सूचनाओं को लेकर के आए और हमने हाथ हटा लिया। ये बहुत ही जल्दी होता है, सेकंडों के हिसाब से होता है। और रीढ़ की हड्डी को स्वचालित मशीन भी कहा जाता है इसका। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत से काम है जो रीढ़ की हड्डी ही करती है, जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन, पलक का झपकना, सांस हम जो लेते हैं उसका, तो उसका सांसों का लेना, ये काम किसके होते हैं? रीढ़ की हड्डी के होते हैं। तो ये काम करती है, तो इसलिए इसे स्वचालित मशीन भी कहा जाता है।
ठीक है। उम्मीद है ये आपको रीढ़ की हड्डी का, स्पाइनल कॉर्ड का कार्य और इसका स्ट्रक्चर जो है आपके बुक में इतना ही है, आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मस्तिष्क के बारे में, ब्रेन के बारे में, हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।